तो ये कैप्सूल जो है आपकी सीमेन क्वांटिटी को इम्प्रूव करने में बहुत ही मदद करेगा। इसमें 2-3 ऐसे केमिकल हैं जिसके बारे में मैं बताऊंगा, जिससे कि आपके सीमेन क्वालिटी में काफ़ी फ़र्क आएगा और जिसको आप यूज़ करेंगे डेली। और भी बाकी नेचुरल तरीके में बताऊंगा जिससे कि आपके सीमेन क्वांटिटी में काफ़ी फ़र्क आ जाएगा, जिसके कि आपके सेक्स लाइफ में बहुत अच्छा फ़र्क आएगा। इस बारे में बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर रवि और आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। दोस्तों, एक अच्छे सेक्स करने के लिए जब हम लाइफ में सेक्स करते हैं और तो बहुत अच्छा सीमेन क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि मान लीजिए किसी इंसान का, किसी मर्द का, बहुत से लोग मेरे क्लिनिक पे आते हैं, बोलते हैं डॉक्टर साहब मेरे सीमन में वो गाढ़ापन नहीं है, बूंद बूंद करके आता है, थोड़ा बहुत से आता है। और वाइफ भी कई बार बोल देती है कि भाई तुम आपका तो सीमन ही नहीं निकल पाता। जो भी चीज़ें होती हैं जो हम कई बार पॉर्न में हम लोग देखते हैं कि भाई पूरा पिचकारी से दम निकल जाता है, गाढ़ा ज़्यादा मात्रा में निकलता है, तो कहीं ना कहीं एक मर्दाना कमजोरी की निशानी हो जाती है। कुछ वजह ऐसी हो जाती हैं जिसकी वजह से हमारे सीमेन क्वालिटी में फ़र्क आता है और ये डेफिनेटली सेक्स पे भी असर करता है। क्योंकि किसी इंसान का अगर सीमेन ज़्यादा नहीं बन रहा है, इसका मतलब उसके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, जो भी उसके शारीरिक सेक्स के ऑर्गन हैं, वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। इसी बारे में बात करने वाला हूँ। ये दोस्तों, सीमेन के अंदर 2-4 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो जो सबसे ज़्यादा चीज़ होता है 80% वो वाटर होता है, पानी से ज़्यादा बना होता है। ठीक है। फिर म्यूकस होता है जिसकी वजह से जो हमारा स्पर्म है वो उसमें तैरता है। ठीक। उसका लेसिथिन, उसका खाना या फ्रक्टोज होता है। ठीक है। और बाकी स्पर्म होता है। स्पर्म और सीमेन बिल्कुल अलग चीज़ होती है। सीमेन के अंदर स्पर्म होता है। ठीक है। और मैं आपको ये भी बात बता दूं कि कई ऐसा जो नहीं जिसका सीमेन बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो उसके अंदर स्पर्म क्वालिटी बहुत ज़्यादा हो। ठीक है। ये भी बात जान लीजिए। कई बार ऐसा देखा गया है कि किसी का सीमेन पतला है, स्पर्म क्वालिटी ठीक ठाक पाई गई है। एक नॉर्मल जो हमारा जो सीमेन क्वांटिटी होता है वो 3 से 5 ml होता है। ठीक है। पर डे बनता है। और 1 ml जो हमारा सीमेन जो बनता है उसके अंदर देखा गया है कि कम से कम 15 मिलियन स्पर्म्स हो सकते हैं। लगभग 1.5 करोड़ के आसपास स्पर्म्स हो सकते हैं, जिसमें कि अगर 50% भी आपके स्पर्म हेल्दी हैं, मोटाइल हैं, उनका स्ट्रक्चर सही है, शेप उनका सही है, क्योंकि कुछ जो स्पर्म होते हैं उनको हो सकता है अपने कमज़ोर टाइप के हों, तो भी वो हेल्दी माना गया है। ठीक है। तो ये चीज़ होता है। तो 3 से 5 ml का मतलब कि 3 से 4 करोड़ स्पर्म होने चाहिए। उसमें से अगर 2 करोड़ स्पर्म भी आपके हेल्दी हैं तो प्रेगनेंसी के लिए काफ़ी होते हैं और एक अच्छा अमाउंट माना जाता है। और नॉर्मली जो हेल्दी सीमेन होता है उसमें कोई भी पस सेल्स नहीं होने चाहिए, कोई भी इन्फेक्शन जैसा नहीं होना चाहिए, पीलापन जैसा नहीं होना चाहिए, सफ़ेद टाइप का होना चाहिए। तो ये चीज़ें होती हैं। तो क्या होता है कि हमारा सीमेन क्वालिटी ख़राब हो जाता है, स्पर्म क्वालिटी ख़राब हो जाता है, ऐसा क्या वजह हो जाती है इस बारे में बताऊंगा और क्या चीज़ हम करें जिससे कि हमारी चीज़ इंप्रूव हो जाए। तो देखिए, कोई इंसान अगर 25 साल का है या 30-40 साल का है, वो हेल्दी है, जिम जाता है, सब कुछ बढ़िया है, तो सबसे कॉमन वजह जो मानी जाती है उसमें होता है कि लैक ऑफ एक्सरसाइज। इंसान एक्सरसाइज आजकल नहीं कर रहे हैं, टहल नहीं रहे हैं, वॉक नहीं कर रहे हैं, तो उससे होता क्या है कि उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो होता है वो कम हो जाता है। शरीर में जो हमारा मर्दाना हार्मोन है वो कम हो जाता है। और दूसरी वजह होती है ओवर मास्टरबेशन। कोई ऐसे भी लड़के होते हैं जो हफ्ते में 4 बार 5 बार से मास्टरबेट कर रहे हैं, ज़्यादा मास्टरबेशन कर ले रहे हैं, तो उनका जाहिर सी बात है जब ज़्यादा मास्टरबेशन करेंगे तो सीमेन ज़्यादा निकल जाएगा। बॉडी को सीमेन बनाने में टाइम लगेगा। नॉर्मली दिन भर में, एक दिन में 3 से 5 ml सीमेन बनता है, तो जब दिन भर में ज़्यादा निकाल देंगे तो कहाँ से बन पाएगा। तो एक ये वजह हो जाती है कि उनका सीमेन पतलापन हो जाता है। तो ये मेन कारण होते हैं। दूसरा मेन कारण होता है कि लोग पानी कम पीते हैं, कि 80 से 90% पानी ही है जब हमारे सीमेन में। और मान ली कोई पानी नहीं पी रहा है, आधा लीटर पी रहा है, 1 लीटर पी रहा है। बहुत से लड़के हैं, मैं क्लिनिक पे जो आते हैं बोलते हैं कि हम पानी कम पी रहे हैं। जब मैं पूछता हूँ उनसे तो कम से कम 2 से 3 लीटर पानी आपको पीना है। अगर आप 1 लीटर पानी बढ़ा देते हैं अपने दिनचर्या में तो आपका सीमेन क्वालिटी बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और आजकल का जो लाइफस्टाइल है कि भाई हम लोग पड़े पड़े रहते हैं और दिन भर घर में रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, इसी की वजह से भी टेस्टोस्टेरोन जब कम हो जाता है या बॉडी में हमारा जो सेक्सुअल ऑर्गन जैसे प्रोस्टेट है वो अगर हेल्दी नहीं रहेगा तो प्रोस्टेट में भी सीमेन का काफ़ी मात्रा बनता है। ठीक है। तो इसलिए वो चीज़ नहीं हो पाती है। कुछ और वजह होती हैं, जैसे बहुत से लोग अल्कोहल या स्मोकिंग करते हैं। तो स्मोकिंग, अल्कोहल तो आप जानते हैं कि लंग्स को, लिवर को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन स्मोकिंग, अल्कोहल से क्या होता है, प्रोस्टेट भी डैमेज होता है, प्रोस्टेट का भी नुकसान होता है। तो प्रोस्टेट में ही सीमेन बनता है, तो सीमेन बनेगा वहाँ पे, तो उससे आपका सीमेन क्वालिटी ख़राब हो जाएगा, क्वांटिटी में भी असर पड़ेगा। और एक चीज़ और होती है कि प्रोस्टेट में हमारा जो स्पर्म का खाना बनता है, लेसिथिन और फ्रक्टोज वहाँ बनता है। तो जब उसको खाना ठीक से नहीं मिलेगा तो स्पर्म ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगा, तो सीमेन क्वालिटी पे असर करेगा। तो क्योंकि सीमेन में वाटर, लेसिथिन, म्यूकस और स्पर्म होते हैं, तो अगर लेसिथिन कम बनेगा या फ्रक्टोज कम बनेगा तो सीमेन पे असर पड़ेगा। अब कुछ और शारीरिक वजह हो सकती है, जैसे मान लीजिए कि जो रास्ता है सीमेन का जहाँ से निकलता है, प्रोस्टेट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है या कोई वहाँ प्रॉब्लम हो गई है,
या फिर मान लीजिए कहीं चोट लग गई है, टेस्टिस छोटे हो गए हैं कोई ट्रॉमा की वजह से, या कोई वेरिकोसील हो गया है, सर्जिकल प्रॉब्लम्स हैं, इसकी वजह से भी चीज़ें हम देख सकते हैं कि सीमेन कम बनता है। किसी का ओल्ड एज ज़्यादा हो गया है तो वहाँ भी प्रॉब्लम देखी जा सकती है। इस तरह की अगर सर्जिकल प्रॉब्लम हो जाती है तो आपको प्रॉपर अपने एंड्रोलॉजिस्ट से जाकर दिखाना चाहिए, यूरोलॉजिस्ट से जाकर दिखाना चाहिए। आइए हम बात करते हैं कि कैसे सीमेन क्वालिटी को हम इंक्रीज़ करें, क्योंकि लाइफ में बहुत अच्छा ज़रूरी है ये। सबसे पहले तो पानी अच्छे से पिए, 2 से 3 लीटर 4 लीटर पानी हम पिए, ठीक है। पानी जितना ज़्यादा पिएंगे उतना अच्छा हमारा सीमेन क्वालिटी बढ़ेगा, क्योंकि शरीर जो सीमेन है हमारा है उसमें 80% पानी ही होता है, ठीक। पहली चीज़ तो ये होता है। मास्टरबेशन कम से कम करना है, अगर किसी को करने का मन भी कर रहा है तो हफ्ते में 1 बार या मैक्सिमम 2 बार से ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि ओवर तो नुकसान ही करता है। वो आपके रिफ्लेक्सेस ख़राब कर देगा और फिर आपका जो है ना रिटेंशन टाइम कम हो जाएगा, ये चीज़ होती है। और सीमेन बार बार निकलेगा तो पतला हो ही जाएगा। और उसके बाद तीसरी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, कीगल एक्सरसाइज, जो यूट्यूब पे बहुत सारा पड़ा हुआ है। ये प्रोस्टेट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इससे प्रोस्टेट बहुत अच्छा मसाज इसको एक तरह से होता है और सेक्स की अच्छी एक्सरसाइज मानी जाती है कीगल एक्सरसाइज। आपका पेल्विक फ्लोर जो है वो काफ़ी मजबूत हो जाएगा कीगल एक्सरसाइज की वजह से। यूट्यूब पे जाके आप देखिएगा कीगल एक्सरसाइज के बारे में। चौथी चीज़ जो मैं बता रहा था वीडियो की शुरुआत में, कुछ सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं जिसमें कि आपका देखिए जैसे इसमें एल कार्निटीन है, एल कार्निटीन होता है और कोएंजाइम Q10, ये इसमें इस कैप्सूल में मेरे हैं एल कार्निटीन और कोएंजाइम Q10। जो एल कार्निटीन होता है ना, ये क्या होता है कि स्पर्म में माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी यूज़ करने के लिए होता है। तो एल कार्निटीन से ये नॉर्मली क्या होता है, लाइसिन और मेथिओनिन से बना होता है, एक तरह का अमीन है, विटामिन है, समझ रहे हैं। तो एल कार्निटीन काफ़ी यूज़ में पाया जाता है और एल कार्निटीन जैसे कि आप 500 mg से लेकर 3 ग्राम तक दे सकते हैं। एल कार्निटीन जो भी यूज़ हम करते हैं सप्लीमेंट के फॉर्म में, इससे होता ये है कि स्पर्म की क्वालिटी, क्वांटिटी और फर्टिलिटी रेट को बढ़ाता है। और दूसरा कोएंजाइम Q10, ये Q10 क्या करता है, कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है, ठीक है। एनर्जी को, स्पर्म को एनर्जी यूज़ करने में फ़ायदा देता है। जैसे कि मान लीजिए कोई इंसान, हम कहीं पे आग जलानी है, हमें पेट्रोल डाल दिया, लेकिन अगर माचिस ही नहीं रहेगा तो कैसे आग जलेगी। तो वो जो माचिस है ये कोएंजाइम Q10 काम करती है। इसके वजह से भी स्पर्म क्वालिटी क्वांटिटी में फ़र्क पड़ता है। और इस कैप्सूल में एल-आर्जिनिन भी है। एल-आर्जिनिन तो आप जानते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन में काफ़ी फ़ायदा देती है, नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज कराती है, ब्लड वेसल डायलेट करती है। जिसको भी ईडी की प्रॉब्लम है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की, उसमें फ़ायदा होता है। इसमें लाइकोपीन भी है, लाइकोपीन भी एंटीऑक्सीडेंट है। जो कोएंजाइम Q10 है ये सुपर एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है जो भी हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स जा रहे हैं जो बॉडी ऑर्गन को डैमेज करते हैं, ये कोएंजाइम Q10 उसको मतलब रोकता है, डैमेज करने से रोकता है। तो काफ़ी फायदेमंद है चीज़ें इस कैप्सूल के अंदर में है। इस तरह के बहुत सारे कैप्सूल मिलते हैं, जरूरी नहीं कि आप एक कैप्सूल अपने, इस तरह के सप्लीमेंट और वैसे भी सप्लीमेंट जिसमें कि जिंक हो। आगे भी मैं दूसरे वीडियो लाऊंगा जो कि नेचुरल फूड्स और जो भी चीज़ें हम खा सकते हैं, जैसे कि नेचुरली हम जिंक और बाकी चीज़ें हम मतलब एल कार्निटीन बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो में लाऊंगा कि कैसे स्पर्म क्वांटिटी अपनी बढ़ा सकते हैं। आज इस वीडियो में मैंने बताया कि क्या क्या तरीके आप यूज़ कर सकते हैं जिससे कि आपका स्पर्म क्वालिटी और सीमेन क्वालिटी बढ़े, ताकि अगर किसी को प्रेग्नेंट होना है तो भाई प्रेगनेंसी रेट भी बढ़ सकती है, फर्टिलिटी रेट बढ़ेगी और आपकी सेक्सुअल लाइफ भी अच्छी होगी। क्योंकि अगर मान लीजिए आप एक्सरसाइज करने लगेंगे, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ने लगेगा तो आपके अंदर लिबिडो भी बढ़ जाएगा, सेक्स करने की इच्छा भी बढ़ेगी, ठीक है। तो सब कुछ एक तरह से कंबाइंड इफेक्ट होता है। अगर आप कीगल एक्सरसाइज करेंगे तो आपका पेल्विक फ्लोर भी मजबूत होगा और आप सीमेन को रिटेंशन कर सकते हैं, रोक सकते हैं। कई बार लोगों का ना तुरंत डिस्चार्ज हो जाता है, जैसे ही सेक्स करने गए 2-3 स्ट्रोक मारे तो उनका सीमेन निकल गया, तो उनको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो कीगल एक्सरसाइज बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इस सबको करना है। में इतना ही, और भी मैं स्पर्म क्वालिटी को लेकर, क्वांटिटी को लेकर वीडियो बनाऊंगा। क्या क्या नेचुरल हम तरीके हम और यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन तरह के फूड खा सकते हैं, उसको लेकर मैं वीडियो बनाऊंगा। आपकी जो भी बातें होंगी कमेंट करके पूछिएगा। और इसी तरह से मेरे चैनल को देखने के लिए, शेयर करने के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं, मुझे बहुत ही देख के अच्छा लग रहा है। और मिलते हैं दोस्तों आपसे एक शानदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।